गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मैं आज हम 3 भाई बहन हैं, 2 भाई 1 बहन, ठाकुर जी की करुणा से और राधा रानी की करुणा से हम तीनों भाई बहन आज आए हुए हैं यहाँ पर। आपको कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। मैं गुरुजी आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल ये है कि हमारे घर पे जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह सबसे पहले काली मिर्च, हल्दी, लौंग, ये काफी चीजें ऐसी मिलती हैं, ऐसा क्यों? या किसी से कुछ आपके द्वार पर जी कौन रख के जाता है? नहीं पता। एक कैमरा लगा दो, पता चल जाएगा कौन रख के जाता है। अच्छा ठीक। दूसरा गुरुजी, हमारे छोटे भाई ने एक कार्य खोला है जो कि थोड़ा अजीब नाम से खोला है। मैं उसका बैनर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें भी सर गुरुजी कुछ लोग बहुत कुछ बात कहते हैं तो दर्द को छुपता है, मेरे आंखों से आंसू आते हैं। क्या काम खोला है भैया ने? गरीब मोजे वाले के नाम से सर अलीगढ़ में हमने दुकान खोली है, जो कि फल लगाता है हमारा छोटा भाई। सही है। ठीक है, लोग कहते हैं गुरुजी कि तेरा भाई क्या फल लगाता है, दुकान नहीं है। हम कहते हैं दुकान है। हम कहते हैं आज अगर फल लगाता है तो क्या हो गया, आने वाले समय में दुकान लगाएगा। अरे भाई, ऐसा क्यों? लोग क्या कहते हैं, परवाह क्यों करते हो? हम यही समझा समझा के बूढ़े हो जाएंगे कि भाई लोगों की परवाह ना करो, आप अपना काम करते रहो। लोगों को तो बोलना है, ठीक। बोलने दो, आप अपना काम करो ना। लोगों के चक्कर में ना पड़ो, लोगों के चक्कर में पड़ो तो कुछ भी ना कर पाओगे। और गुरुजी हमारे यहाँ जो है ना, मेरे पापा जी थे, पापा जी को कैंसर हुआ था। एक तो हमारा, मैंने आपसे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी आश्रम में, मैंने आपसे पूछा था कि हमारा दक्षिण मुखी मकान है। आपने कहा था कीर्तन किया करो। हम कीर्तन भी करते हैं, लेकिन हमारी यहाँ बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। आप अपने दरवाजे का ना कलर, किस कलर का दरवाजा है? इसी कलर का है, गेरुआ रंग का। ठीक है, कहते हैं दक्षिण दिशा में यदि कोई दरवाजा है तो उसे लाल या पीला कर देना चाहिए, तो उसका दोष खत्म हो जाता है। ठीक। और गुरुजी हमारे यहाँ पर जो आपने कहा, जैसे हम किसी जानवर को या किसी चींटी को मारते हैं, हमारे यहाँ चूहे बहुत हैं, काफी चूहे हैं। अगर मैं उनकी दवा डालता हूँ या हमारा नुकसान या मुझे कुतर जाते हैं। हमारे यहाँ तो ढेर चूहे यहाँ बाहर घूमते, अभी थोड़ी देर पहले ही घूम रहा था चूहा, कथा के टाइम। एक मैं ये पूछना चाहता था कि उनके लिए दवा डालना उचित है या नहीं? अरे काहे दवा डालो, बिल्ली पाल लो ना। चूहे के लिए बिल्ली, बिल्ली के लिए दूध, लेकिन हमारे यहाँ दूध के लिए गाय। बिल्ली पालते क्या हैं। ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है? चूहे के लिए क्या रखोगे घर में? बिल्ली ले आओ, मौसी आओ, आ जाएगी, और बस घूमते रहने दो उसको। दूध पिला दिया करो बिल्ली को, और दूध के लिए गैया रख लो एक ठो, मस्त चूहे से निजात मिल जाएगी। सर घर हमारा अभी इतना बड़ा नहीं है, मात्र 24 गज का मकान है अरे तो हमारा। बिल्ली रखने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए? हाँ, बिल्ली पूरे घर में थोड़ी रह लेगी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि गाय होनी चाहिए घर में। घर में होनी चाहिए, जब हो जाए सामर्थ्य तब रखने, पर बिल्ली तो रख लो, चूहे से निजात मिल जाएगी, सारे चूहे खा जाएगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से। थोड़ा जोर बोलो, जोर से। हाँ, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, पहली बार आपसे। जी। ए भाई, माइक वाले भाई। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, आपसे मिलने। हाँ, तो मेरा एक प्रश्न था आपसे कि जैसे मैं अभी कृष्ण भक्ति में पहली बार लगा हूँ, मतलब अभी स्टार्ट किया है करना, तो महाराज जी मैं जब माला जप करता हूँ ना, तो मेरा मन इधर उधर भटकता है। मतलब ऐसा शुरू है ना बेटा, concentration नहीं हो रहा है। भटकने दो, खूब सारा उसे और भटकने दो, पर आप नाम जप करते रहो। हाँ, कितने दिन भटकेगा, एक न एक दिन वो आपके कंट्रोल में आएगा। मतलब विचार आते जो हमारा पास्ट में जो हुआ है ना, तो मतलब खाया जाता है कि यार मैंने क्यों किया, मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मतलब जब माला जप करता हूँ तो अभी आते, तो मतलब दिन में क्यों नहीं आते, जब मैं वर्किंग टाइम में रहता हूँ तब।
ऐसा क्यों होता उस है? समय आपका मन बिजी है। अब धीरे धीरे कथा सुनो, धीरे धीरे नाम जप करो, तब मन लगेगा। ऐसे नहीं लगता मन ना बेटा। हाँ मन को थोड़ा टाइम दो, मन भटक गए तो भटकने दो, पर आप जप करो और कथाएं सुनो, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। राधे राधे महाराज। राधे राधे बुआ। जी। मैं संगम नदी से नहा कर आ रहा हूँ। संगम नदी? जी बुआ। नदी है? हाँ, प्रयागराज वो नदी है? संगम से मैं नहा के आ रहा हूँ बुआ। अभी तो संगम नदी है? गंगा कौन है? हाँ वहीं गंगा नदी। अरे गंगा नदी नहीं है, गंगा मैया। गंगा मैया? गंगा माँ है। वहाँ जो हादसा हुआ बुआ, मैं वहाँ देखा आंखों से, और मैं राधे राधे का नाम जप करता हूँ। वहीं से जब घर से निकला था तो मैं आपसे मिलने के लिए आया जी। और मैं जस्ट आया और आपसे मेरा दर्शन हो गया बुआ। मेरा आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका 1 साल से कथा सुन रहा हूँ बुआ। मैं बहुत लोगों का समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। समझाओ सबको, आएंगे। बहुत कोशिश करता हूँ बुआ समझाने के लिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना रहा है बुआ। आशीर्वाद दीजिए खुश बुआ। रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बाबा जी, हाँ जी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए। मैं उड़ीसा से आया हूँ। मेरा एक प्रश्न यही है, मेरे को हरदम दुखाता है। मेरा जो मैं जान रहा हूँ मैं पाप कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा व्यवसाय मच्छी का है, मच्छी का व्यवसाय, उसमें से मेरा परिवार चलता है, मेरा कुटुंब चलता है और मेरा सब घर बार उसी में चलता है। मैं चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसमें क्या करूँ? कितना कमा लेते हो? यही महीने को 20-25 हजार। कितनी मछली मर जाती हैं? जैसे कि हर हफ्ते में 3 बार बेचते हैं, तो उसी हिसाब से जितना भी 50 किलो 1 क्विंटल ऐसे भी हो सकता है। तो 20-25 हजार रुपए तो आप आलू और टमाटर का ठेला लगा के भी कमा सकते हो। नहीं कमा सकते? सब्जी का ठेला लगा के भी तो 20-25 हजार कमाए जा सकते हैं। 15 साल से यही कर रहे हैं, चाह के भी छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं। 15 साल में कितनी हजारों लाखों मछली मार दी होंगी आपने, और वो भी 20 हजार रुपए के लिए। 1-2 करोड़ मिल रहे होते तो सोच भी लेते, लेकिन करोड़ नहीं अरबों भी मिले तो किसी की जान क्यों लेना बेटा? जब आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ भी और काम कर लो ना। सब्जी का ठेला लगाओ, सब्जी की दुकान लगाओ, कुछ भी कर लो। 20 हजार रुपए 25 हजार रुपए तो कुछ भी काम कर लोगे, कमा लोगे। और एक प्रश्न है, हत्या से बच जाओगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं माला लूं, माला जप करूं। दिल एक बार कोशिश कर रहे हैं, फिर दूसरी बार सोच रहे हैं मेरे से कोई पाप ना हो जाए। मैं माला लेके ना माला लेके पाप नहीं होता। माला लेके बस नाम जप करो, यही पुण्य। मेरे से गलती से अगर झूठ निकल जाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सुधारो आदत, सच बोलने की कोशिश करो। चलो कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैंने देखा था कि क्वेश्चन आंसर के आपके वीडियोस देखती थी, तब सोचती थी मैं ऐसा कब जाऊं और मुझे आप कब दर्शन दोगे। मैं संगम गई थी नहाने, गंगा मैया नहाई, यमुना, सरस्वती, बट वहां भी देखी कथा के पोस्टर की, शायद आपकी कथा में अटेंड करूं, आप मुझे दिख जाओगे। पर ये अवसर मुझे वृंदावन आके ही मिला, और आपके मुख से जो बोलते हैं ना आप कथा में, आप वृंदावन आओ, वो वर्ड इतना मुझे पसंद आता है। वो जो वृंदावन वर्ड जो है ना, वो सुनने, और वो आपकी आरती, मैं दिन में 10-15 बार तो मिनिमम आपकी आरती यूट्यूब पे लगा के सुनती। बाकी कुछ सुनूं ना सुनूं, पर आरती जरूर सुनती हूँ। और मेरा सवाल ये है गुरुजी कि जैसे किसी का मन दुखाना तो नहीं चाहती, पर थोड़ा कंट्रोल तो छूट ही जाता है आखिर में, तो थोड़ा वो। तो किसका दिल दुखाती हैं आप? जैसे किसी का भी, ऐसा जरूरी नहीं पति हो, बच्चे हो। तो पति का दिल दुखाती हैं आप? कोशिश तो नहीं रहती, पर ऊंच नीच तो हो ही जाती है ना, आखिर इंसान है, गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। तो ऊंच होती है कि नीच? थोड़ा कभी आवाज चढ़ जाता है, रेस हो जाते हैं, एग्रेशन आ तो जाता है। पति सुन लेते हैं कि वो भी सुना देते हैं? नहीं बेचारे सुन लेते, मेरे पति बहुत अच्छे। मैं तो उनकी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठानी है? वो बोलते हैं कि तू ना मेरी अच्छे, मैं शांत रहता हूँ ना
तो मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठाते। अभी भी बेचारे मैं 9 दिन से बाहर हूँ, अभी भी 2 बच्चे संभाल रहे। मैं संगम नहा के आई, आपसे मिलने तो आई, उनको भी ले आती, वो भी बेचारे नहा वो लेते। बोले तू जाके आ, फिर मैं जाऊंगा, बच्चे तब तक मैं संभाल लेता हूँ। अच्छा, फिर बहुत समझदार हैं पति आप। नहीं सच में मैं जीवन में बहुत खुश हूँ। मुझे घर परिवार सुख शांति, आप जैसे लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और जीवन में सब कुछ, पैसा सब जितना है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। बस थोड़ी ऊंच नीच कभी हो जाती है। तो पति अच्छे हैं, मतलब फिर आपकी गलती है, वहां तो पति की गलती है। मानती हूँ ना मैं मानती हूँ मेरी तो बस गलती आप होती है। ऐसा किया करो, हर बार क्या करना है, एक उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो, चुप रहो, बस यही बढ़िया समाधान है। रिश्तों में चुप रहना ही चाहिए और रिश्तों में ना हार जाना चाहिए, सामने वाले को जिता देना चाहिए। पर ईगो बीच में आता गुरुजी। ईगो किसके लिए? इसी ईगो ने तो रावण का नाश कर दिया। बहुत कोशिश करती हूँ। ईगो क्यों, किस बात का घमंड है बताओ? नहीं घमंड नहीं, बट मैं ही क्यों करूँ, मैं ही क्यों क्यों आप ही नहीं करोगी? बच्चे आपके, आप ही नहीं करोगी, कौन करेगा? पड़ोसन आएगी करने? नहीं, एक बात ऐसी हो जाती कि हाँ ये अपने बच्चे हैं तो अपन एडजस्ट, फिर दूसरों को क्यों नहीं कर पाते? उतनी अपने में ताकत क्यों नहीं? अपने बच्चे हैं करके उनकी गलती अपन माफ करके उनको एडजस्ट करते हैं, बट अपन दूसरों की गलतियां क्यों नहीं माफ करते? करो, यही तो बड़प्पन है। क्षमा बड़न को चाहिए, सबको क्षमा करो। किस किस से सब ईश्वर है ये मानो, किस किस की गलतियां देखोगे, इसलिए सबकी गलतियां समझाओ। सबको गलत है तो इग्नोर करते चलो, इग्नोर मंत्र याद कर लो। हर जो अच्छा ना लगे देखने में सुनने में उसे इग्नोर करो बस। और मेरा बड़ा बच्चा सर क्लास 6th में है, उसका जो अभी जैसे हम लोग कॉलेज में जो अपने बिहेवियर होते थे ना, उतने तो होते ही नहीं थे हमारे टाइम में भी, बट ये इनकी ना सर गुरुजी इनकी बहुत जल्दी इनके ऐसा लगता है कि ये बहुत जल्दी बड़े हो रहे, इनके ना चेंजेस बहुत ज्यादा दिखने लगे, तो उनको हैंडल करना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है फिलहाल। आजकल के बच्चे समय के पहले बड़े हो जा रहे हैं, समय के पहले समझदार हो जा रहे हैं। सही है, बिगड़ भी जल्दी रहे। बिगड़ भी जल्दी रहे, इसलिए घर का माहौल अच्छा रखिए। जैसे आप वृंदावन आए ना, तो बच्चों को भी वृंदावन लाओ, यहाँ का दर्शन कराओ, सत्संग कराओ। जब थोड़ा सत्संग करेंगे बच्चे, तो उनके भीतर सत्संग के द्वारा संस्कार प्रवेश करेगा। वही संस्कार बच्चों के चरित्र की, वही संस्कार बच्चों के भविष्य की रक्षा करता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। तो बच्चों को संस्कार कैसे मिलेगा? सत्संग से। तो आया करिए, तो बच्चों को भी लाया करिए। बच्चों को थोड़ा समय निकाल के झोपड़पट्टी में ले जाया करिए, गरीबों के बीच में बिठाइए, बच्चों को बताइए कि देखो ऐसे भी जीवन गुजारा हो रहा है। हाँ, हमारे महाराष्ट्र ताकि बच्चे सीखें। हम लोग ना हमेशा लग्जरी लाइफ जीते हैं और बच्चों को भी लग्जरियस देना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे आरामदायक हो जाते हैं, बस आराम। उनके जीवन में कोई कष्ट आए तो वो घबरा जाते हैं। इसलिए बच्चों को मजबूत बनाइए, हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें, इसके लिए बच्चों को मजबूत बनाइए। गरीबी बताओ, बच्चों को दिखाओ आंखों से। रोटी के लिए लोग मोहताज हैं, बताओ कि देखो बेटा, जिस रोटी को तुम इग्नोर करते हो, फेंक देते हो, छोड़ देते हो, उस रोटी के लिए भी लोग लाइन पर लगे हैं, खड़े हैं रोटी के लिए। तो उनको सब बताओ। आजकल हम लोग ना एक पक्ष देखते हैं कि हम बड़े हैं, पैसे वाले हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को एक पक्ष पता चलेगा कि हम धनवान हैं। कल को उनके जीवन में जरा सा संघर्ष आ गया, जरा सा स्ट्रगल आ गया, कर ही नहीं पाएंगे। फिर वो बच्चे ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या करने की सोचते हैं, गलत रास्ते पर जाते, बेईमान बन जाते हैं, चोरी चमारी करने लग जाते हैं, इत्यादि कुछ भी करने लग जाते हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। मैं बहुत दूर से आया, आपसे बहुत दिन बाद में मिल रहा हूँ कि पहले से आपसे फॉलो करती हूँ गुरुजी। मैं आपसे बहुत बात करने और आपसे मिलना भी चाहती हूँ, पर मेरे अभी गाड़ी है तो दर्शन करा। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी आपसे कुछ बात करनी है, गुरु दीक्षा लेना है कल सुबह 8 बजे। गुरुजी हमें तो जाना है अभी। तो अभी तब तक श्रीमन्नारायण जपना, नेक्स्ट जवाना। तो आपका दर्शन करना चाहती हूँ, वहाँ पे बुला। तो दर्शन कर लो, हम बैठे। नहीं, मैं वहाँ पे जाके करना चाहती हूँ।
वहाँ पे आपके पास से देखना चाहती हूँ। अभी 2 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद मिलेंगे सबको यहीं पास। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भागती भागती आई हूँ। हे भगवान, राजस्थान सब से आई आपके हूँ। हिसाब का हो जाए। नहीं होता है गुरुजी, आपको इतना देखती हूँ मानती हूँ तो। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सबसे अभी मिलेंगे, आप आ जाना जरा सी देर। और एक बात है, हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है, तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है, और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है। कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ, अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें? अब क्या कर सकते हो आप बताओ ना? आप बात इसलिए तो आपको पूछा है ना, जो हम क्या कर सकती हो? आप अपने को सफल बना सकते हैं, आप अपनी लकीर उनसे बड़ी कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना? हाँ, बस यही करिए। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। आपका आशीर्वाद बनाए रखना। खुश रहिए। सर राधे राधे गुरुजी। जी जी। मैं आपको टीवी पे देखती थी, आज लाइव देख के मैं बहुत धन्य हो गई। मेरा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है कि मैं किसी के लिए दिल से बहुत कुछ करती हूँ अच्छे से, कि हाँ मुझे मेरा ये कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मुझे करना चाहिए, पर वो लोग रहते रहते अच्छे हैं, फिर अचानक से अपना बर्ताव क्यों चेंज कर देते हैं। और मुझे इतना गुस्सा आ जाता है वो सोच के कि मैं इतना कर रही हूँ सबके लिए, उनके लिए अपनी जान से ज़्यादा, और वो लोग मुझे टाइम पे पलटी मार के मतलब कुछ भी बोल के गुस्सा दिलाते, तो मेरा कंट्रोल छूट जाता है गुस्से से। तो गुस्सा ही मुझे कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा बताइए कि मैं उसको कंट्रोल कर। किस पर गुस्सा आता है आपको? किस पर? कोई मतलब दोस्त रहे, मेरी सास ससुर रहे, मम्मी रहे, भाई रहे, मैं हर चीज़ पे मतलब दिल से अच्छा ही चाहती हूँ मैं कि नहीं ऐसा ना हो, पर पति पे गुस्सा आता है? नहीं, पति पे नहीं आता सर, पति मेरे बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है। और फिर सास पे गुस्सा आता है? सास पे आता है क्योंकि मैं बहुत दिल से उनकी सेवा की, बहुत अच्छे से। तो सेवा करती हो तो गुस्सा आता है? गुस्सा इसलिए आता है कि वो कहते हैं कि तेरा काम ही क्या है, तेरे को करना ही है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं करती तू हमारे लिए, ऐसा हो जाता है। आप अच्छा करते रहो और सास पे गुस्सा ना किया करो। नहीं सर, गुस्सा इस चीज़ में मेरा शॉर्ट टेम्पर जो बोलते हैं, फटाक से मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है, बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों बोली, ऐसा हो जाता है। मुझे वो चीज़ के लिए सिर्फ इतना कुछ बता दीजिए मैं क्या करूं जिससे मेरा गुस्सा कंट्रोल हो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। हमें अपने शब्दों को तौल कर देखना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। कोशिश करो कि चुप रहो। अभी मौनी अमावस्या गई है ना? हाँ, बस मौन रहो। कोई मंत्र हो सर गुरुजी आप जो मुझे बोले, मैं उसका जाप कर दूं जिससे मैं शांत रहूं। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण बोलो श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण। जब गुस्सा आए बस चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, इसके अतिरिक्त कुछ ना हो। श्रीमन्नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मेरा आपसे 2-3 सवाल था, मतलब कोई पर्सनल टाइप का नहीं था, यहाँ पे आके बना है, बस जो आपके वचन सुने ना उससे बना है। तो मैंने सुना कि आपने बोला कि किसी का हत्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी जीव हो जंतु हो। तो यहाँ पे आपने एक वचन दिया एक आदमी को कि अगर आपके घर में कोई परेशान करी है, बिल्ली का जो आपने उदाहरण दिया था ना कि बिल्ली रख लो, तो गुरुजी वहाँ पे भी तो हत्या हो रहा है ना। तो बिल्ली का स्वभाव है, ईश्वर ने बिल्ली को बनाया ही इसलिए है। तो तुम क्यों मारो? तुम तो नहीं मार रहे हो ना चूहा? नहीं गुरुजी, बिल्ली मार रही है तो बिल्ली जाने और चूहा जाने, तुम क्यों जान रहे हो? तो गुरुजी हम जान नहीं रहे, मतलब कहना ये चाहते हैं कि चूहा तो वो अपनी जगह है, बिल्ली जब वहां पे आएगी तब तो मारेगी ना, तो आप उसे रखने की बात कर रहे हो ना, मतलब हाँ। शिकार करवा रहे हो। नहीं नहीं, स्वभाव ये प्रकृति का बैलेंस है। आप क्यों हत्यारे बनो? शेर खाता है ना, हत्या करता है ना पकड़ के, बिल्कुल इत्यादि, तो वो शेर का आहार वही है। आप मारोगे हिरन को पाप लगेगा, लेकिन शेर मारे हिरन को तो शेर को कोई पाप नहीं है, क्योंकि शेर का काम ही वही है। जी। मछली, छोटी मछली है, बड़ी मछली है, छोटी मछली को खा जाती है। मछली मछली को खा जाए तो मछली खाए, तुम क्यों खाओ मछली को, है ना? तो चूहा को बिल्ली खाए, हम क्यों भाई? हम या देखो वो उन्होंने क्या पूछा कि हम दवाई रख के मारें क्या? तो दवाई रख के आप चूहे को मारोगे तो पाप किससे लगेगा? हमें लगेगा, आपको लगेगा। लेकिन आप बिल्ली ले आओगे तो बिल्ली अपना वो
साफ सफाई करती रहेगी, तो बिल्ली गुरुजी- जाने और चूहा जाने। दवाई की जगह बिल्ली तो ले रहा है ना, तो उसकी जगह भी तो हम ही रख रहे हैं ना। ना ना ना, उसके दोषी आप नहीं हैं। वहां दवाई रखने में आपका दोष हो गया, लेकिन बिल्ली रखने में आपका दोष नहीं है जी पहले ऑलरेडी सबके घर में बिल्ली आया करती थी, जी। आजकल लोग बिल्ली को घुसने नहीं देते, इसलिए व्यवस्था है। सर्कल चल रहा है ना, पृथ्वी गोल है, एक जीव दूसरे को खा रहा, दूसरा तीसरे को खा रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं बनती हैं। जैसे आप शरीर जब मलमूत्र त्यागते हो तो आपका मलमूत्र सुअर खा लेता है, जी गुरुजी। ये व्यवस्था है, नहीं तो गंदगी कितनी हो जाती। जी गुरुजी। और गुरुजी मेरा एक सवाल और था, मतलब जब कहीं मतलब किसी भी जगह पे अगर किसी दोस्त के साथ हैं और अगर कुछ बात होती है, लड़ाई वगड़ाई, तो उसमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और लड़ाई वड़ाई में सबसे पहले ही मेरा ही हाथ उठता है, ऐसा मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ये क्यों? गुस्सा सबको ही जल्दी आता है, क्योंकि आजकल हम सब गुस्से के गुलाम हो गए हैं, इसलिए गुस्सा हमारा दुश्मन है। उस क्रोध को देखो, क्रोध आना चाहिए, वहां क्रोध आना चाहिए जहां क्रोध की आवश्यकता है। आपके सामने किसी बहन बेटी का अपमान हो रहा है, लाज लुट रही है, बिल्कुल गुस्सा करो, पर जहां गुस्से की जरूरत नहीं है वहां क्रोध ना करो। हर चीज ईश्वर ने बनाई है, काम क्रोध लोभ ये गलत नहीं है, लोग इनका उपयोग गलत करते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। मतलब और भी ये था कि मतलब गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए होता है कि एक्सरसाइज वगैरह करो, सत्संग करो, हाँ, कथाएं रोज सुनो और ध्यान लगाओ, सवेरे भगवान का ध्यान लगाओ, मेडिटेशन वगैरह ये सब भी करता हूँ। लेकिन जो एक्सरसाइज वगैरह जो अलग करता हूँ ना, तो उसके लिए घर वाले बोलते हैं कि तू मतलब कुछ भी अगर जो बीमारी उसके मतलब जो बीमारी हो जाती है कुछ भी, तो घर वाले कहते हैं कि तेरा इसके कारण नहीं हो रहा है, तू इसे छोड़ दे, मतलब एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप कथा सुना करो, ध्यान लगाया करो, काम करो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, बस। क्या कौन बोल रहा, छोड़ो। ठीक है, चलो जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। आज के लिए इतना ही, अब जो सवाल रह गए कल फिर